हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे, चुस्त तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तभी आप हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे तो मुझे पता है कि आपको ये काफी हेल्पफुल भी हो रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी रह जाती है तो आप जो है इसे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप इस पे जरूर कनेक्ट हो जाया कीजिए। खैर चलिए हम लोग आज के इस सिलेबस के टॉपिक में बात करते हैं। सीटी 2024 सिलेबस, दैट मीन साइंस, विज्ञान का डर खत्म। और यहीं से आएगा हमारा पेपर। मीन्स इस लेक्चर से तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह हम लोग कई सारे लेक्चर करने वाले हैं, उस लेक्चर से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। तो मैथ साइंस का आपको टेंशन नहीं लेना है, साथ में सीडीपी की भी क्लास चलेगी। तो खैर वो बात की बात है, फिलहाल हम बात करते हैं फ्रेंड। तो विज्ञान से टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इस 30 प्रश्न का बात करूं मैं, तो ये प्रश्न किस प्रकार होंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये पार्ट चौथा होगा, चौथा पार्ट होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि टोटल 5 पार्ट में आपका पेपर बटा होगा और एक पार्ट जो है वह 30 मार्क्स का होगा। इस तरह से 5 पार्ट मिलके 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 150 मिनट का होगा, 150 नंबर का होगा। कुल मिला के सब 150 नंबर का है। और आप इस चैनल पे लगे रहे, कंटिन्यू पढ़ते रहे तो 150 नंबर भी ला सकते हो आप। बेसिकली इसका 60% लाना पड़ता है बच्चों को। डेट मीन्स कि 90 मार्क्स लाना पड़ता है ना। हमें लाना है 90 मार्क्स। अगर आप ला देते हो जनरल कैटेगरी से तो आप इजिली क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर दूसरा कैटेगरी से है तो 75 टू 90 इस बीच में आप अगर लाते हैं तो आप तो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन आप जितनी बार देना चाहो इस एग्जाम को उतनी बार दे सकते हो। रैंक तो सॉरी बूस्ट नहीं होगा, आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। मान लो इस बार 90 पर क्वालिफाई करके नेक्स्ट टर्म में आप दिए तो 120 आ गए। खैर, अगर हम लोग इसके विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं, विषय वस्तु के बारे में अगर बात करते हैं तो 20 प्रश्न इससे पूछा जाएगा फ्रेंड। 20 प्रश्न किससे पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक है? तो बड़ा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा टॉपिक है साइंस का, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, साइंस जो है वह मेनली अगर मान लो अगर इतना चीज पूछ रहा है ना तो 50% से एबव जो है वह बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से पूछा जाता है प्रश्न। 6, 7, 8 के किताब में भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत भास्ट नहीं होता है। बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी वहां पे शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बच्चे को जानकारी होना जरूरी है बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि वो अपने आप के बारे में जान पाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आफ्टर 8 बढ़िया से डीप से आता है, इसलिए ज्यादातर बायोलॉजी के पोर्शन दिखेंगे। और इसमें भी आपको क्या पोर्शन दिखेंगे तो भोजन के बारे में दिखेगा। भोजन के स्रोत क्या है, भोजन के उपयोग क्या है, भोजन को स्वच्छ कैसे करना, ये सारी चीज दिखाई देगी आपको। दूसरा टॉपिक एक आपको मिलेगा फ्रेंड्स, सामग्री, है ना, दैनिक प्रयोग की सामग्री, है ना, सामग्री, है ना। ये सब के बारे में डीप जब हम क्लास करेंगे रेगुलर तब आपको बताएंगे हम, है ना। फिर आपको फ्रेंड पढ़ना है जीव जंतुओं की दुनिया। फिर आपको पढ़ना है सचल वस्तु, लोग और विचार। तो ये 5 टॉपिक आपको दिखाई दे दिए और इस 5 टॉपिक से आपको 20 प्रश्न पूछने वाला है। चलिए, सॉरी, एक और है इधर, चीज कैसे कार्य करती है और प्राकृतिक प्रक्रिया। ये देखो थोड़ा सा फिजिक्स का आ गया है, नहीं तो पूरा का पूरा चीज जो है वो असत्य है। इसमें मैंने लगता है मैं कुछ छोड़ दिया हूँ। ये जो चीज है, ये तुम्हारा जो है ना, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे मैं 10 मार्क्स छोड़ दिया हूँ। उधर 20 मार्क्स का था, ये 10 मार्क्स का था। देखो फ्रेंड, छोटा छोटा लेक्चर है। मैं चाहता तो एक ही लेक्चर में सारे टॉपिक को कवर करता, लेकिन आज के बच्चे बड़ा ही आलसी हो गए हैं। ज्यादा घंटा का देखता है तो ऐसे ही फरार हो जाता है। इसलिए मैंने अपने लेक्चर को काफी छोटा छोटा रखा है, ताकि आप चीजों को
छोटे-छोटे पैमाने पे पढ़ सके, देख सके और समझ सके। तो फ्रेंड चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये आपका लेक्चर जो कि साइंस के सिलेबस के बारे में जानकारी देना था, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट सिलेबस के साथ हम लोग फिर आपसे हाज़िर होंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।